एक्टिंग मैंने एज अ चाइल्ड एक्टर तो कोइंसिडेंटली की थी, बट नॉट बिकॉज ही हैज़ अ 2.5 किलो का हार्ट, बिकॉज ही हैज़ 2.5 किलो का इमोशन इन सलमान सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक एक्टर्स इन दिस कंट्री। गोविंदा सर के साथ एक सीन करने भी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। जीते जीते आ गया, मतलब कंधे पे उठा के जैसे कोई दूल्हा हूँ मैं, सीधा अंदर थिएटर में ले गए। Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today I'm in conversation with someone who can be defined as genius, and उनकी एक्टिंग देख के उन्होंने गदर मचा रखा है। And after watching the trailer of his upcoming movie, I think ये बहुत सारे young actors को वनवास पे तो ज़रूर भेज देंगे। So please welcome, joining me in conversation, the very talented and handsome Mr. Utkarsh Sharma. थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं किसी को वनवास पे नहीं भेजना चाहता, बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, सबको अच्छा काम मिले और मेरा बस यही प्रार्थना है कि अपनी इंडस्ट्री फले फूले। So sir, first of all congratulations for your upcoming movie, and you know जब कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई चीज़ आती है अपनी, तो you know there's always that feeling, anxiety होती है, flying butterflies in your stomach. So लग रहा है फीलिंग? हाँ होती है। फर्स्ट स्क्रीनिंग तक तो डेफिनेटली होती है। फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद आपको पता रहता है कि यूजुअली किस डायरेक्शन में पिक्चर जाने वाली है। और हमारा अभी जस्ट फर्स्ट प्रीव्यू हुआ था एक टेस्ट ऑडियंस के साथ। मिक्स थी, यंग ओल्ड सब मिक्स थे, फैमिली ऑडियंसेस भी थी, नॉन वैसे भी थे। तो इट वाज वेरी नाइस, द काइंड ऑफ फीडबैक वी एक्सपेक्टेड व्हाइल वी वर मेकिंग द फिल्म, वी गॉट दैट। सो वी आर सेटिस्फाइड सो फार। अभी और प्रीव्यूज चल रहे हैं तो वी आर लर्निंग मोर एंड मोर। एंड यू नो व्हेन द ट्रेलर कम्स आउट, यू नो तो फैंस का रिएक्शन तो ऑब्वियसली मैटर्स अ लॉट, बट सम टाइम इट हैपेंस कि जो इंडस्ट्री में जो लोग हैं, यू नो उनका ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो इज देयर एनी पर्सन यू वांट टू मेंशन दैट यू नो आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन to give me a call and say कि what a subject and what an acting Utkarsh when he saw the trailer? बिल्कुल। सुभाष घई सर जो हैं उन्होंने पिक्चर काफ़ी करीब 1 महीने पहले देखी थी, तो हालांकि मैं स्क्रीनिंग पे प्रेजेंट नहीं हो पाया था, बट उनका मैसेज आया मुझे कि उनको बहुत पसंद आया काम और बहुत अच्छा लगा सब कुछ। तो मेरे लिए वो एक पिलर है इंडस्ट्री के, और उनसे एक्नॉलेजमेंट मिलना आपके काम और फिल्म के लिए वो बहुत बड़ी बात है। एंड स्पीकिंग अबाउट योर फिल्मोग्राफी, इफ आई से, सो यू हैव बीन डूइंग इन द स्टार्ट ऑफ योर करियर लाइक बहुत सारा एक्शन देखने मिला है, वेदर इट इज जीनियस, सो गदर 2 एंड नाउ इवन इन वनवास थोड़ा बहुत है। So you know every actor goes through a preparation. Like preparation is an actor's homework, if I can say. Absolutely. So how do you prepare those such things? Action के लिए particularly action, because nowadays you know action बहुत ज़्यादा impress करता है लोगों को, and especially audience को। Action के लिए क्या है, सबसे पहले अंदर से आपके अंदर वो इमोशन जागना चाहिए। मैं सनी सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनकी एक चीज़ मैं कहूँगा कि not just his punches have power, not because he has a 2.5 किलो का हार्ट, because he has 2.5 किलो का इमोशन इनसाइड। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्शन में जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनसे बेटर आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में किसी की भी है। तो उनको मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और उनसे ही ये बात सीखी है कि आपके अंदर में वो इमोशन में पावर होगा ना, तो वो हाथों में, आँखों में, चेहरे पे, सब पे दिखेगा। And sir, speaking about this, एक चीज़ जो मैंने देखी in one of your recent interviews you did with for Vanvas was when the great, I can name them, Mr. Nana Patekar, who is your co-actor. So उनसे जब your father Anil Sharma ji asked, so what he said was कि I have learned a lot from Utkarsh from this अरे film. नहीं sir, that is one point that you know made वो एक statement बन गया कि I have learned from Utkarsh, जबकि he is an institution of acting in himself. Absolutely. So वो did you got that for a very moment you were like यारे क्या बोल दिया सर ने? मैं डेफिनेटली शॉक्ड, मतलब इतने बड़े एक्टर, हमारा कुछ अच्छा कर्म होगा पिछले जन्म में जो उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। सर इतने प्रोफेशनल हैं और उन्होंने कभी भी जूनियर सीनियर की बाउंड्री नहीं रखी सेट पे। फर्स्ट डे ही मुझे बोला कि तू क्या करना चाहता है सीन में। मैं उनसे पूछने वाला था आप क्या करना है, उन्होंने पहले ही बोल दिया तू क्या करना चाहता है।
और जब मैंने शेयर किया तो उन्होंने इतना एफर्टलेसली उसमें हाँ बोल दी कि अजीब लगता है यार, कोई भी फील्ड में। आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपके भी सीनियर होंगे, आप पहले ही दिन आप सीनियर से आइडिया शेयर कर रहे हो और वो हाँ बोल दें, तो आपको कितना क्रिएटिव फ्रीडम और कितना मोटिवेशन दे दिया कि आप और ऐसे आइडियाज़ लाइए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा नाना सर से। मुझे नहीं पता मैंने उनको क्या सिखाया, बट आई नो फॉर श्योर दैट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। एंड आई ऑल्सो लर्न कि कितना डेडिकेशन है उनमें उतनी उस एज में भी। तो एक्टिंग क्या है, आप कभी भी रुक नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते कि ये हो गया मुझे आता है, आपको सीखते रहना होगा। So now I'll speak about Anil Sharma sir, जी. your father. So Anil Sharma as a father and Anil Sharma as a director. जी. घर पे तो वो father है ही. In the moment you land on the set, he turns to be a director. जी. So एक major change तो आपको दिखता होगा कि as a father तो वो बहुत प्यार से बात करते होंगे, but कहीं कोई सीन गलत हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑडियंस को नहीं पता कि अनिल शर्मा का बैक साइड एज अ डायरेक्टर विथ हिज ओन सन कैसा होता है। वेल वो एज अ डायरेक्टर इतने स्ट्रिक्ट हैं, फॉर मतलब परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, बट ही इज़ वेरी काम ऑन सेट। और घर पे मैं अगर सच कहूँ फादर हैं बट डायरेक्टर भी रहते हैं वो, क्योंकि मैं उनका असिस्टेंट रह चुका हूँ, तो कई बार एम्प्लॉय की तरह भी मुझे ट्रीट करते हैं कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, जो ठीक है, मेरे लिए सब लर्निंग एक्सपीरियंस है। एंड हम लोग बहुत फ्रीली कुछ भी डिस्कस कर लेते हैं, स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग, सीन के रिगार्डिंग, कि कुछ भी मुझे लगता है कि मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ सीन में, मैं उनको, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी एक्टर होता है सेट पे, उनके पास जाके कह सकता है कि सर ऐसा ऐसा है, ये है, वो है। तो हमारा रिलेशनशिप नॉर्मल वो फादर सन वाला प्यार तो है ही, बट मतलब एक है, कई बार मैं उनका एक्टर हूँ तो मुझसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं डिलीवर करूँ, और हालांकि मैं उनके आँखों से सब समझ लेता हूँ तो मुझे डांट नहीं पड़ती, बट मुझे कोई वैसे प्रिविलेजेस भी नहीं मिलते सेट पे। मेरे लिए प्रिविलेज यही है कि मुझे काम करने का मौका मिल रहा है उनके साथ, और that is the main thing. Sir, as you said that you were assisting Anil Sharma sir in his movies, so आपको ये तो पता था कि आगे चल के एक्टर तो बनना ही है, and when you were assisting him, so कहीं ना कहीं there were many skills when you were seeing other actors on screen, when you were seeing Anil Sharma sir directing them, so एक होता है ना कि when we see others we grab some skills. Absolutely. So who were those actors, or what was that movements or skills that you grabbed from others while assisting them? जी, पहली बात तो मैं जब उनको असिस्ट कर रहा था, मैं श्योर नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे एक्टिंग मैंने एज अ चाइल्ड एक्टर तो कोइंसिडेंटली की थी, बट एक्टिंग मैं कर भी सकता हूँ, मेरे क्या कला क्या है, उसके पीछे का क्या टेक्निक्स है, जो कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग बॉम्बे में सीखने आते हैं, तो मैं भी उनमें से ही मैं मानूंगा कि मैं सीखना चाहता था, समझना चाहता था एक्टिंग क्या है। आई थिंक इसका क्लोजेस्ट और एकदम ग्राउंड ज़ीरो पे जो एग्जांपल मुझे मिला था सलमान सर का था, वाइल आई वाज असिस्टिंग। तो मैं क्लैप देना मेरा काम था, और मैं अक्सर एक्टर के आप काफ़ी पास रहते हैं अगर आपको क्लैप देने मिलता है। तो सलमान सर जब वीर के सेट पे आते थे तो उनका एक अलग पर्सोना है, जो वो हैं जो हम सब देखते हैं उनको, बट जब वो कैरेक्टर में आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, और वो उसमें जो अपने रियल और उसमें जो पर्सनालिटी में डिफरेंस, और जिस तरीके से वो अपने इमोशंस दिखाते हैं, वो क्लोजनेस में एक मैजिक क्रिएट करते थे, और उनका एक कैरिज्मा है। वो चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव थी, मुझे लगा कि यार ये जो इन्होंने एक्टिंग का मास्क डाला है, इस मास्क में ये एक्चुअली अपनी चीज़ें, अपने इमोशन, और रोमांटिक सीन था, मुझे अच्छे से याद है, वो पियानो वाला सीन था जहाँ पे वो अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील करते हैं कि वो कौन है। वो जिस तरीके, सलमान सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक एक्टर्स इन दिस कंट्री, वो इतना अच्छा उन्होंने वो सीन किया कि मुझे लगा कि यार मैं भी शायद अपने दिल की बातें एक्टिंग के थ्रू कह सकूँ। तो फिर मैंने स्टेज वगैरह किया और उसमें समझा कि एक्टिंग किस तरीके से आप मुखौटा पहन के सच कहते हैं। And sir, you are a 90s kid. Yes.
90s किड्स को ये कहा जाता है, 90s किड्स आज दो जनरेशंस जिन्होंने ट्रांजिशन देखा है, बहुत ट्रांजिशन देखा है, बिल्कुल, ब्लूटूथ के ज़माने से टू एक्चुअल सोशल मीडिया. हाँ. सो आई वांट टू नो योर पर्सनल फेवरेट थिंग्स राइट नाउ कि while growing up as a 90s kids around in the industry Bollywood Yeah. में, so who are your favorite actors, movies? एक होता है ना कि यार this is my favorite actor, I want to work with him. बिल्कुल. या is there any actor or actress that you ever said your father कि पापा मुझे एक बार तो इनसे मिलाओ ना, भले इनको आप मूवी में लो या ना लो बट एक बार मिलना तो जरूर है इनसे. देखो नाना सर एक थे उनमें से. 90s में हमने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं. बहुत सारे आज यूट्यूब के ज़माने में हमने उनके इतने सीन्स जो बार बार आते हैं, चाहे वो एज मीम्स आएँ या चाहे वो एज कि ये पहले कर चुके नाना सर ये कर चुके वो सब उनके सीन आज भी वायरल हैं. तो नाना सर एक थे डेफिनेटली. गोविंदा सर हैं जिनके साथ पापा तो काम कर चुके हैं, बट मेरी अंदर से ख्वाहिश है कि कभी गोविंदा सर के साथ एक सीन करने भी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा. बिकॉज 90s फॉर अस 90s के गोविंदा सर. So do you believe in manifestation? I do and I hope it comes true कि किसी एक दिन मुझे गोविंदा सर के साथ पता नहीं अगर ठुमका लगाने भी मिल जाएगा उनके साथ तो मैं शायद रुक ही जाऊँ, मैं उनको ही देखते रह जाऊँ. So sir has manifested this on our channel and जब भी ये होगा तो do remember. चलो ठीक है. And sir एक और चीज़, I got to know that you were studying in USA. जी. And just not like a normal person, you also went through some struggles in USA if I'm not wrong. Yes. While working and all, and I've also got to know that you were doing some part-time jobs as well over there. So एक बहुत अजीब पर्सपेक्टिव है यूएस को लेके, स्पेशली इंडियंस में एंड यूथ में स्पेशली कि यूएस ऐसा है, यूएस अक्सर कंपेयर किया जाता है जी. सो एज अ यंग, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? मतलब हाउ वाज योर स्ट्रगल, वो पार्ट टाइम जॉब्स करना, नो मैटर कोई ये भी कहता होगा अरे योर फादर इज सच अ बिग प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड वहाँ पे तो मैं किसी को बताया ही नहीं था, तो वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन था. जो शायद सबसे मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे उन्हीं को पता था और उसके अलावा किसी को मैंने बताया ही नहीं. और स्ट्रगल की क्या बात है, स्ट्रगल ही आपको मजबूत बनाता है. और मुझे बहुत पहले से पता था कि अगर मैं कभी भी फिल्म मेकिंग के लाइन चुनूंगा इंडिया में तो मेरे लिए वो स्ट्रगल नहीं होगा जो एक आम आदमी यहाँ पे आके करता है. वो बेसिक पता ही है वो कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे पापा के पास इतनी नॉलेज है, आसपास मैंने बचपन से इंडस्ट्री देखी है, तो मुझे बेसिक पड़ाव तो पता है जो अवॉइड करने. तो मुझे बट ये भी पता था कि वो जिस स्ट्रगल और जिस डेडिकेशन के साथ जो वो सब पड़ाव पार करके आता है, वो कितने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आता है और कितने डेडिकेशन के साथ आता है. टैलेंट सेकेंडरी, डेडिकेशन उसमें कितना रहता है, सर्वाइवल स्किल कितनी है उसमें. तो मैं भी अपने आप को टेस्ट करना चाहता था. और हालांकि उस टाइम बहुत फैमिली पे भी मतलब वैसे डिफ़िकल्टीज़ थी, आर्थिक डिफ़िकल्टीज़ थी, चीज़ें थी, व्हाटएवर था, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया वहाँ जाने में. और मैं वहाँ पे मुझे याद है कि पार्ट टाइम जॉब्स की जैसे आपने बात की, तो मेरा एक ही लक्ष्य था वहाँ पे कि मैं जितना सीख सकूँ. तो मैं उस टाइम शॉर्ट फिल्म्स का ज़्यादा ज़माना था, यूट्यूब पे लोग शॉर्ट फिल्म्स डालते थे, विमियो पे डालते थे. तो ऑलमोस्ट मेरा प्रण था कि मुझे हर दूसरे दिन सेट पे रहना है, चाहे मैं फ्री में काम करूं, चाहे मुझे पेट्रोल के पैसे खर्च करके वहाँ पहुँचना पड़े, चाहे कैसे भी बस से पहुँचूँ, साइकिल से पहुँचूँ, मुझे सेट पे रहना है और काम सीखना है. चाहे वो ग्रिप का काम हो, चाहे वो साफ़ सफाई का काम हो, चाहे वो एक लाइन मिल जाए. कई बार ऐसा होता था कि मैं इसका कुछ ग्रिप बना हुआ था एक प्रोजेक्ट में. मैं वो एक फिल्म की शूटिंग, एक इंडिपेंडेंट फिल्म की शूटिंग थी, ग्रिप बना हुआ था. और अचानक उनको एक कोई कैरेक्टर चाहिए था जो ये फलानी लाइन कर दे, उनका एक्टर लेट था. तो मैंने कह दिया मैं कर देता हूँ. तो मुझे मिल गई वो एक लाइन का मिलने का वो जो खुशी थी ना कि मुझे काम मिला. मैंने एक लाइन की, वो अलग खुशी होती है, वो मैं वापस महसूस नहीं कर सकता. तो आई डिड वट एवर आई कुड टू मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्गर एंड टू
यू नो टू लर्न देयर। और वहाँ पे क्या है, वहाँ का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था हमसे, आज हम लोग मैच कर रहे हैं उनको, ऐसी बात नहीं है, बट उस ज़माने में थोड़ा सा वो आगे एडवांस थे वो। तो वो सब सीख के यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, अपनी प्रोडक्शन कंपनी में जो भी कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ, वो सब कोशिश की मैंने। एंड सर ऑडियंस तो आपको प्यार दे ही रही है सिंस योर फर्स्ट मूवी। ऑडियंस का एक ये भी कहना है कि उत्कर्ष को हमने एक्शन करते हुए तो देखा ही है, रोमांस करते हुए भी देखा है, सो व्हाट इज नेक्स्ट, लाइक वी वांट टू सी उत्कर्ष इन अदर जॉनर्स एज वेल, सो यू नो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि इन माय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कि अब मुझे ये जॉनर में आई वांट टू एंटर दिस, या आई वांट टू वर्क हियर विद हिम, या विद जॉनर्स आर यू सर्चिंग फॉर नाउ? जॉनर वाइज तो मैं अच्छी कहानियाँ ढूंढता हूँ। Okay. अब अच्छी कहानी में एक्शन हो, रोमांस हो, वो कुछ अलग है। हमारे इंडिया में एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर 100-200 रुपए की टिकट है तो हम मैक्स टू मैक्स एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकें, फुल पैसा वसूल कि होना हाँ, चाहिए। मतलब थोड़ा सस्पेंस भी हो, ये भी हो, ड्रामा भी हो, इमोशन भी हो। तो वनवास में बहुत डिफरेंट है मेरा कैरेक्टर कंपेयर टू जीनियस, एंड इसमें मेरा काफ़ी कॉमेडिक साइड मुझे एक्सप्लोर करने मिला। राजपाल सर है मेरे साथ, और भी अश्विनी कालसेकर जी हैं, वो लापता लेडीज़ वाला सतेंद्र सोनी है। तो ये सब जो एक्टर्स हैं, ये सब बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर्स हैं, और मतलब राजपाल जी तो और अश्विनी जी मजे ओवर मजे हुए कलाकार हैं। तो उन सब के साथ काम करना, ऑन योर टोज रहना, वो एक अलग चैलेंज था मेरे लिए वनवास में। और इसमें आपको एक डिफरेंट साइड देखने मिलेगा डेफिनेटली। फर्स्ट स्टेप यही है, और आगे की जो फिल्में हैं, मेरा लक्ष्य यही है कि अच्छी कहानियाँ लाऊं, जॉनर कुछ भी हो, फिर वो तो धीरे धीरे हमें भी समझ में आएगा ऑडियंस किस में हमें पसंद कर रही है। एंड सर अगर मैं एक बात करूँ फैन मोमेंट्स की, जी। तो एक्टर्स के साथ अक्सर फैन मोमेंट्स तो बहुत होते हैं, सो इज देयर एनी फैन मोमेंट दैट यू वांट टू शेयर? यू नो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो लोगों के दिमाग में बस जाते हैं, मूवी के नाम से बस जाते हैं। हाँ। आपका जो आइकॉनिक कैरेक्टर है जीतेगा जी। सो was there any fan moment, you know, when you went out randomly to any place and somebody instead of calling you Utkar, somebody जोर से आवाज लगा जीते? अरे गदर 2 के रिलीज के बाद तो मतलब हमने थिएटर विजिट्स किए, मैंने ऑल इंडिया थिएटर विजिट किया, ठीक है। तो बॉम्बे में तो पता है कि मल्टीप्लेक्सेस में मैंने कभी नहीं सुना था ताली सीटी ऐसे गेटी, और इसमें मराठा मंदिर में तो हम सिंगल स्क्रीन है, वहाँ पे क्राउड अलग एनर्जी के साथ आता है। मल्टीप्लेक्सेस में तालियां सीटियां पड़ रही हैं। हम साइन के मल्टीप्लेक्स में गए थे विज़िट करने, और वो वहाँ पे बहुत पंजाबी रहते हैं, तो मुझे पता नहीं था कि वो ढोल वोल से स्वागत करेंगे, और सीधा मुझे उठा ही लिया, जीते जीते आ गया, मतलब कंधे पे उठा के जैसे कोई दूल्हा हूँ मैं, सीधा अंदर थिएटर में ले गए, और शो वो पिक्चर पॉज हो गई। सब वहाँ पे बच्चे सब कूद के, मतलब मॉबिंग जो कहते हैं ना, वो हुआ लिटरली वहाँ पे। और मैं खुश था कि ऑडियंस खुश थी, वो मेरे लिए सबसे क्रेजी मोमेंट था, जीते जीते वाला। और आई थिंक अभी भी कहीं पे भी मैं जाता हूँ, या तो ये चलता है राधे राधे चलता है, या जीते जीते चलता है। So kudos to that. Yeah, You have kudos to- earned it. Yes. And apart from your acting skills, your action, जी you are also known for your dance skills. जी Very few actors who are very good at dance. जी। You are one of them. अरे थैंक यू सो मच। So I've seen that in Genius, Gadar 2 and अब वनवास में भी जी। देख रहे हैं. So do you take up those acting classes या dance classes से करते हो, या you know randomly you had that बोलते हैं ना inborn एक talent होता है कि from the very childhood you were good at dance? नो आई डोंट बिलीव कि मैं इनबॉर्न डांसर था। इनफैक्ट मुझे बहुत रिहर्सल लगती है, और मैं प्रेफर करता हूँ बहुत रिहर्स करके सेट पे जाना, क्योंकि डांस मैंने लाइफ में बहुत लेट सीखा, आप कह सकते हैं टीन्स में सीखा, शायद नॉर्मल पर्सन से जल्दी, बट फिर भी फॉर एन एक्टर मैंने काफ़ी लेट सीखा। मेरे सर थे जो डांसर रह चुके थे कई एक्टर्स के फिल्म्स में और ये सब में, उन्होंने मेरे को बहुत काउंटलेस आवर्स दिए। कृष्णा सर नाम है उनका, और उनके वजह से ही मुझे जो भी थोड़ा बहुत भी डांस आता है उनके वजह से, और उन्होंने काउंटलेस आवर्स दिए मुझे, मतलब कभी फ़ी भी नहीं मांगते थे वो, और इतने सिंपल आदमी हैं, साउथ इंडियन है और उनका एक वे है बोलने का,
उन्होंने काउंटलेस आवर्स दिए हैं। मैं जो भी, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो वो उन्हीं को डेडिकेशन, उन्हीं को समर्पित है वो सब। And sir, I also got to know that you belong to Mathura in Uttar Pradesh. यस एंड मथुरा को अगर मैं कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी, वहाँ की हवाओं में स्पिरिचुअलिटी है जी। द मोमेंट यू एंटर. जी। सो डू यू, आर यू स्पिरिचुअल इनफ कि यू नो सेट पे जाने से पहले, स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले, यू नो डू यू रिसाइट गॉड्स नेम या वैसे कुछ है? बहुत कम लोग आजकल करते हैं ये चीज़ें, बट यू नो कमिंग फ्रॉम अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सो वो कैसा रहता है व्हेनेवर यू गो टू मथुरा एंड ऑल? जी, मथुरा या कोई भी ऐसी जगह पे हम जाते हैं, जैसे अभी बनारस में हमने शूट की, तो फर्स्ट थिंग ही था कि काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। और नॉट आउट ऑफ ये मतलब आउट ऑफ सेल्फिशनेस, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वंडर एंड ऑ के वजह से मैं उधर गया कि पहली बार बनारस आया हूँ, इतनी ओल्डेस्ट सिटी है इंडिया की, और काशी विश्वनाथ, तो मतलब एक बार मैं दर्शन कर सकूँ तो शायद आई विल फील मोर इंटरनली हैप्पी. दैट इज़ द ओनली मोटिव कि आप जितना गॉड से कनेक्शन होता है उतना ज़्यादा अंदर से आदमी शांत रहता है, और अंदर से बाहर की ये जो मतलब चाहे पैसे कह लो, चाहे मटीरियलिस्टिक थिंग्स कह लो, ये सब चीज़ें आपको उतना मैटर नहीं करती हैं आप जितना विद इन रहते हैं. तो वेन एवर वी शूट, और हमारे यहाँ पे फिल्म लाइन में इनफैक्ट कोई भी शॉट लेने के पहले सबसे पहला शॉट भगवान का लिया जाता है, गणेश जी का लिया जाता है. तो हालांकि मैं बहुत रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ, मैं सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं हूँ, बट मैं स्पिरिचुअल ज़रूर हूँ. और भगवान का डेफिनेटली जब भी कोई बड़ा ओकेजन होता है या छोटा ओकेजन भी, कभी मन की शांति भी चाहिए होती है, तो मंदिर ज़रूर विजिट करता हूँ. एंड सर नाउ कमिंग बैक टू वनवास, जी. वनवास का जो सब्जेक्ट है, इफ आई स्पीक, आजकल की दुनिया में वी हैव सीन a lot of incident what has happened, and it is a great initiative that you took, you know, कि ऐसी कहानी को लेके आना which is somewhat आज की reality है. So you know when you do such movies जो audience को एक बोलता ना, the moment you see them फट से कनेक्ट कर जाती है. So कैसा लगता है, you know, ऐसी फिल्में दिखा के, you know, कि लोगों को reality दिखाना? सबसे पहली बात तो ये फैमिली जॉनर में आती है ये फिल्म, और ये फिल्म इंडिया का ओरिजिनल जॉनर है. ये जॉनर आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगा, और शुरू से 20s से मिलेगा आपको इंडिया में. तो और मैं ही नहीं, कई लोग आपके जैसे भी मुझे कहते हैं कि ये जॉनर गायब हो चुका है हमारी इंडस्ट्री से, जबकि इतनी सेलिब्रेटेड मूवीज़ हैं टीवी पे, OTT पे, जो 2000s की 90s की आज भी चल रही हैं. आज भी गांव-गांव इंटीरियर में जो उसको, उस इंसान को आज की पिक्चर जो रिलीज़ हुई वो नहीं पता होगा, बट उसको वो पता है, उसको एक सूर्यवंशम पता होगी, उसको एक बागबान पता होगी, उसको एक राजेश खन्ना जी की अवतार पता होगी, और भी जो हमारी ग्रेट फैमिली फिल्म्स हैं, हम साथ साथ हैं, या हम आपके हैं कौन, ये सब पिक्चरें पता होंगी, राजश्री की फिल्में ज़रूर पता होंगी उनको. तो ये हमारे देश का ओरिजिनल जॉनर है. तो हमारा कहीं ना कहीं एक एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्टर, हमारा कर्तव्य था कि लोगों ने इतना प्यार दिया गदर 2 में कि हम भी उनको एक ऐसी कहानी लाएं जो उनको जो नॉर्मल जो बन रहा है एक्शन और ये सब के दौर में, एक फैमिली सेंट्रिक फिल्म, एक रियल इमोशंस के ऊपर पिक्चर दिखाई जाए इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे. ये हमारा मोटिव था, क्योंकि आज की ऑडियंस क्या है, रील्स और ये सब के वजह से पेशेंस थोड़ा सा कम हो गया ऑडियंस में. तो वी हैव मेड श्योर कि वी रैप इट इन अ वेरी एंटरटेनिंग पैकेज विथ ह्यूमर, और आपको कब रुला देंगे आपको पता नहीं लगेगा. दैट वॉज अ मोटिव. एंड आप जैसे बता रहे हैं कि जो इंडिया की एक प्रॉब्लम है, समस्या है, हमें भी यही दिखा. हमें इनफैक्ट मैं मानता हूँ इंडिया में फैमिली को इतना फर्स्ट रखा जाता है, फैमिली फर्स्ट है. हम रामायण महाभारत ये सब कुछ भी देख लें, उन सब में हम फैमिली वैल्यूज़ कोट करते हैं. हम बोलते हैं ऐसा बनना, कौरवों की तरह मत बनना, पांडवों की तरह बनना. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस या वो वैल्यूज़ कुछ लोग इम्बाइब नहीं कर पाए, पेरेंट्स को अबैंडन करना, घर से फेंक देना. ये भी नहीं कि ओल्ड एज होम्स तो वैसे ही कम है हमारे देश में,
बट उनको लिटरली फेंक देना, वो भी धर्म स्थलों पे, ऐसी प्लेसेस पे। आप मथुरा वृंदावन में भरे हुए हैं, औरतें, विधवाएं औरतें, उनके बच्चियां या बच्चे उनका केयर नहीं करना चाहते, उनके लिए बर्डन है वो, उनको कौन पालेगा। तो ये एक फोर्स्ड वनवास जो उनको दिया जा रहा है, ये बहुत रॉन्ग है। एक तरफ राम थे जो अपने पिता के वचन पे चले गए वनवास, और आज बच्चे माँ बाप को वनवास दे रहे हैं। कलयुग की रामायण हो गई है ना। तो ये फिल्म को हमें लगा कि ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है सोशली, और इस फिल्म का इमोशन हर बच्चे, हर माँ बाप की समस्या को टच करता है, चाहे वो अच्छे घर से हो, चाहे वो ट्रबल्ड हाउसेस से हो, ये सबको टच करता है। तो ये हमारा मोटिव था कि जो लोगों के दिल में या जो दूरियां आ गई हैं टेक्नोलॉजी से, न्यूक्लियर फैमिली से, वो दूरियां को हम कम कर सकें, और बाय द एंड ऑफ द फिल्म यू फील लाइक गोइंग टू योर पेरेंट्स होम, या गोइंग टू वॉच दिस मूवी विथ योर पेरेंट्स, और जस्ट गिविंग देम अ हग। ये हमारा मोटिव है पिक्चर का। सर, एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क, आफ्टर हैविंग अ हेक्टिक डे, जी ठीक है, वर्किंग इन अ मूवी, एक्शन सीक्वेंस होते हैं, रिलैक्स करना पड़ता है, कुछ भी हो, आफ्टर हैविंग अ हेक्टिक डे एक मोमेंट ऐसा आता है, आई वांट टू रिलैक्स नाउ, व्हेन यू कम बैक। सो आर यू दैट काइंड ऑफ गाय, यू नो, नेटफ्लिक्स एंड चिल, और जस्ट लाइक एनी अदर मुंबईकर, यू टेक आउट योर बाइक आउट, लेट्स गो टू मरीन ड्राइव या लेट्स गो टू जुहू बीच टू रिलैक्स, कि आज बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, कभी कभी पापा से भी डांट पड़ जाती है, ठीक है, आई डोंट वांट टू स्टे, इंस्टेड ऑफ नेटफ्लिक्स आई विल गो आउट एंड आई विल चिल, हैव अ वड़ा पाव, हैव अ टी, एंड आई विल कम बैक होम रिलैक्सिंग। देखो, रात में मुझे बीच उतना नहीं पसंद, मुझे अर्ली मॉर्निंग बीच ज़्यादा पसंद है, तो रात को तो मैं बीच नहीं चूज़ करता, बट वड़ा पाव एनी टाइम अच्छा लगता है, एनी टाइम स्ट्रेस बस्टर है। माई गो टू इज़ या तो वीडियो गेम खेल लेता हूँ मैं कुछ, या फिर कोई अच्छी फिल्म लगा लेता हूँ। नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं, कभी कभी DVD से भी कुछ लगा लेता हूँ, पड़ी हुई है मेरे पास बहुत सारी। तो मेरा मोर वो रहता है स्ट्रेस पर, क्योंकि दिन जब क्या होता है, आप आउटडोर ही रहते हो शूटिंग में, फिर आप अंदर आओ, फिर बाहर जाके मेरा उतना नहीं होता है, मैं इंडोर में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो ऑडियंस, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो फॉर जॉगिंग, इनको ज़रूर स्पॉट कर देना। हुआ है एक दो बार मेरे साथ। उसमें क्या होता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, बगल वाला भी दौड़ रहा है, सर सेल्फी। चलो मैं कहता हूँ इस बहाने दूसरे की भी जॉगिंग हो जाती है। तो उस टाइम वो कहते हैं उत्कर्ष 1 सेल्फी या जीते 1 सेल्फी, मिक्स रिपोर्ट्स। So that is from my side. I hope you like this conversation, and if you like this conversation, make sure you hit the like button, leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos, do follow Bollywood Helpline.